हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेरिटेज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी जो है, अगर आप गेट 2023 और गेट 2024 की तरफ देख रहे हैं, सो अनअकैडमी जो है अभी स्पेशल ऑफर जो है आया हुआ है, जो कि गेट एंड ईएससी प्लस एक्सटेंशन ऑफर है। और ये लिमिटेड पीरियड के लिए है। अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपका करंट प्राइस है 32,450 एंड 18 मंथ्स के लिए आपका 41,300 एंड 24 मंथ्स के लिए 47,200। आपको 12 मंथ्स के लिए जो है व्हाट यू हैव टू पे इज, अगर आप हेरिटेज गेट आर्किटेक्चर का कोड यूज करते हैं HGA10 तो आपको 10% डिस्काउंट के साथ मिलेगा। तो आपको व्हाट यू हैव टू पे इज 29,205 एंड 18 मंथ्स के लिए 10% डिस्काउंट के साथ आपको 37,170 एंड 24 मंथ्स के लिए 42,480 रुपीज़। ओके, अभी जो है आपका सिविल के लिए आया हुआ है एसेंड बैच, और आपका नेक्स्ट जो है आपका इवॉल्व बैच आया हुआ है केमिकल के लिए, और एसेंड बैच आया हुआ है इलेक्ट्रिकल के लिए। नेक्स्ट जो है आपका सेम इवॉल्व बैच आया हुआ है इसी के लिए सेकेंड मार्च को आया हुआ है, जो कि अभी एक्सटेंशन ऑफर में चल रहा है, एक्सटेंशन पीरियड में चल रहा है। फिर जो है गेट 2024 मैकेनिकल के लिए एसेंड बैच आया हुआ है। आपको अनअकैडमी पे इंडिया का टॉप एडुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, दैट इज मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ईसीसी, एसेंड, आईटी। और एक लास्ट में मैं बता देना चाहता हूँ कि मार्च 6 2022 को 11 AM पे एक गेट एंड ईएससी कॉम्बैट टेस्ट होने वाला है, जो कि आपको, जिसमें कि आपको 20 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट के होंगे। और अगर आप वहाँ पे टॉप रैंकर्स होते हैं, रैंक 1 2 3 आता है, तो आप 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर ड्रॉप में रैंक आपका 4 से 10 तक होता है तो 75% स्कॉलरशिप और 50% स्कॉलरशिप मिलेगा आपको। जब आपका रैंक 11 to 50 हो और रैंक आपका 51 से 500 हो तो आपका, अगर होता है तो आपका 25% स्कॉलरशिप के साथ होगा। आप जो है हेरिटेज HGA10 यूज करना ना भूलें। और अब हम लोग अपने वीडियो की तरफ मूव करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से। ओके, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1। इस टाइप के छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। और ये जो है ना, हम लोग को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे। अभी डायरेक्ट इस टॉपिक को पढ़ने के बाद डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन इस टाइप से बनेंगे नहीं, बट हम लोग का जो है ना कॉन्फिडेंस, इसको एक बार पूरा अगर ढंग से बैठ के देखना ना, तो इससे जितना भी कॉन्फिडेंस वाला चीज़ है ना, बहुत सारा क्लियर होगा यहाँ से। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, जहाँ से अक्सर लोग स्टार्ट करते हैं, वहीं से हम भी स्टार्ट कर रहे हैं। सिंपल एक हम लोग को इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, जिसमें जो है आपका राइट एंगल जो होता है यहाँ पे, और ये सपोज करो मैंने थीटा ले लिया है, तो जो थीटा के एडजेसेंट वाला एंगल हो, मतलब साइड होता है, थीटा के एक एडजेसेंट वाला होता है साइड, और एक थीटा के अपोजिट वाला साइड होता है, और एक 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड होता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली चीजें ये है कि ये जो होता है आपका थीटा का एडजेसेंट वाला जो साइड होता है, वो होता है आपका बेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। स्मॉल बी से डिनोट कर देते हैं, इसको इंडिकेट कर देते हैं। थीटा के सामने जो होता है वो परपेंडिकुलर मैं अगर लिख दूँ तो इसको स्मॉल बी से इंडिकेट करते हैं, और इस 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो होता है उसको हम लोग स्मॉल एच मतलब हाइपोटेन्यूज, इसको हम ए बी सी अगर एज्यूम कर लें, ठीक है। तो एक तो हो गया बेस, स्मॉल बी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज जो है इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में सबसे मतलब लेंथ वाइज जो है सबसे बड़ा वाला साइड होता है। और ये जो रूल है, मतलब मींस थीटा के एडजेसेंट वाला बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो एक पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि h स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एच भी हमारा लो, एच स्क्वायर बराबर कर्व स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इस चीज को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये जो है ना, ये जो लगेगा फॉर्मूला, ये राइट एंगल ओनली वैलिड फॉर, ये वाला चीजें जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओनली वैलिड फॉर, ओनली वैलिड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, और यहाँ पे सबसे पहले बात अगर मैं साइन थीटा की करूँ,
तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा जो होता है थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पी बाय एच। अगर कॉस थीटा की बात करूं मैं, तो कॉस थीटा आपका हो जाता है क्या, बी बाय एच बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और टेन थीटा की बात करूं अगर, तो टेन थीटा हो जाएगा आपका थीटा के सामने परपेंडिकुलर बाय बेस पी बाय बी हो जाएगा आपका, ठीक है। और साइन का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो कोसेक जो होता है अपोजिट होता है, मतलब मींस कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाय sin थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं h बाय p। नेक्स्ट आता है आपका cos का होता है sec थीटा, तो sec थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय cos थीटा, तो 1 बाय करेंगे तो h बाय b हो जाएगा। नेक्स्ट जो होता है आपका आता है cot थीटा, और cot थीटा जो होता है आपका 1 बाय tan थीटा होता है, जो कि हो जाएगा आपका b बाय p करके, ठीक है। तो ये जो बेसिक सा चीज है ये सबको पता होता है, ठीक है। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट मैजिक वाला चीज आपको पता चलेगा, जो कि हम लोग अक्सर कुछ लोग ध्यान देते हैं, कुछ लोग अभी तक जो है आज तक ध्यान नहीं दिए होंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा चीज मैं करने का कोशिश करता हूँ। जो आइडेंटिटी वो प्रूव होता है यहाँ से आएगा आपका, साइन थीटा को मैंने सपोज करो लिखा हुआ है p बाई एच, और अगर स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको सपोज करो 1 एज्यूम कर लिए, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, सपोज करो कि स्क्वायर में यहाँ पे लिख देता है, स्क्वायर अगर बोथ साइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट मैं करता हूँ यहाँ से cos थीटा लेता हूँ, cos थीटा इक्वल्स टू b बाई एच है, तो मैं लिख देता हूँ b बाई एच। इसको भी मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर अगर बोथ साइड मैं करूँ और इसको एज्यूम करूँ इक्वेशन नंबर 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें, मतलब ऐड कर दें, तो क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय h स्क्वायर। अगर एलसीएम लिए तो हो गया आपका h स्क्वायर, और यहाँ से आ गया आपका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू फॉर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर, दैट इज h स्क्वायर बाय h स्क्वायर। कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1। तो आपको एक सबसे पहला आइडेंटिटी जो मिला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, वो आज आपको एक चीज पता चला। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर इस इक्वेशन को मैं सपोज करो थर्ड नंबर में मानूं, और इसमें फर्स्ट में क्या करूं कि डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा में करता हूं, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। मैंने क्या कर दिया है, देखो साइन स्क्वायर थीटा से सब जगह डिवाइड कर दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल होकर हो गया 1 प्लस cos बाय साइन होता है cot। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखना भूल गया हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, एक फॉर्मूला होता है ना टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये क्यों होता है, साइन थीटा होता है आपका p बाय एच और ये होता है b बाय एच, तो h कैंसिल, सो वी कैन फाइंड हियर p बाय b, जो कि p बाय b ये है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सो दैट cot थीटा इसका अपोजिट होता है, तो cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से cos थीटा बाय साइन थीटा। अगर स्क्वायर यहाँ पे रहेगा cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको cot स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है cos स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। और जैसा कि एज वी ऑल नो कोसेक थीटा होता है इनवर्स ऑफ साइन थीटा, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो
कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम इस साइड लेके गए तो बन गया देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इसको इधर कर लिया और 1 को इस साइड में ही छोड़ दिए हुए। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपका सेकंड आइडेंटिटी जो था ये यहाँ आके प्रूव्ड हो गया। थर्ड आइडेंटिटी आपका बच रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। आपका जो थर्ड आइडेंटिटी जो आता है वो आता है यहाँ से, देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस बार हम क्या करेंगे, इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसमें मैं डिवाइड कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर थीटा से। दोनों साइड, बोथ साइड डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड, और यहाँ भी बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो जाएगा आपको, देखो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। डन। तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा मैंने पढ़ा हुआ है टेन थीटा, तो इसका स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल प्लस 1, और कॉस जो होता है cos थीटा होता है सेक का अपोजिट, या सेक होता है cos का अपोजिट, तो 1 बाय cos क्या हो जाएगा सेक, स्क्वायर लगाओ तो सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर को इधर रहने दे सको तो 10 स्क्वायर को उधर मूव कर लिए तो एक सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आपका थर्ड आइडेंटिटी जो था आपका यहाँ से प्रूव हो गया। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इससे हम लोग और भी डिफरेंट फार्मूलाज क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो वैरायटी ऑफ फार्मूलाज हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये था फर्स्ट पार्ट आपका, मतलब फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट ये वाला जो था फर्स्ट टॉपिक है हम लोग का, बेसिक वाला चीज है। इसको जो है इसके बाद हम लोग इसको इरेज करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग, ये चैप्टर जो है ना, ये जो सेशन मेरा लेने का मेन उद्देश्य ये है ना कि बच्चे जो है ना अक्सर न्यूमेरिकल से डरते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन, मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है नहीं आता है उसके संदर्भ में मैं नहीं जा रहा हूँ, या उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जा रहा हूँ। मैं आपका फंडामेंटली और आपके मेंटली जो आपका डर रहता है ना कि मैथ को लेकर के कि हमको न्यूमेरिकल्स नहीं आता है, मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ या और भी अदर बैकग्राउंड से हूँ, मैं 11th में मैंने ढंग से मैथ्स पढ़ा नहीं है, तो वो जो मेंटली हम लोग अपने आप में जो फियर जो बना कर रखे हुए हैं उसको थोड़ा सा बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं है, अगर ढंग से समझा जाए ना तो ये बहुत आसान चीज़ें हैं, और इस चीज़ का कब कहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन, कहाँ पे यूज आ जाए, इसलिए जो है हम मतलब छोटा छोटा चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सारा का सारा चीज़ जो है हम लोग पढ़ते जाए और कॉन्फिडेंस फाइनली जो है हम लोग का कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। ओके, कि हम लोग को भी ना लगे कि मैथ्स बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ है या बहुत ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट वाला चीज़ें हैं, वैसा ना लगे। मतलब इस सब चीज़ को छोटा छोटा चीज़ से पढ़ने से हम लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ क्वेश्चंस। ओके, और ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको आगे पता चलेगा कि ये चीज़ें कहाँ इम्प्लीमेंट, कहाँ कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। मैं सब कुछ सबको एक साथ जो है कंपाइल एक बार करके दिखाऊंगा कि क्यों हम लोग ये सारी चीज़ें स्टार्ट बेसिक ट्रिगोनोमेट्री से मैंने कहा है। नेक्स्ट वाला जो सेशन है आपका, मीन्स जो इसमें पार्ट है, इसमें मैं लिखता हूँ, सॉरी टॉपिक, इसमें मैं लिखता हूँ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियंस एंड डिग्री। रेडियंस एंड डिग्री, ठीक है। जैसा कि एज वी ऑल नो, अगर ये इसको आर्क लेंथ माने और यहाँ से अगर थीटा बनता है और ये रेडियस है, तो थीटा इक्वल्स टू होता है आर्क लेंथ, आर्क का जो लेंथ है बाय रेडियस। ये चीज आप लोग याद रखना, ये बहुत यूज पड़ता है कहाँ पे, एप्टीट्यूड में जो है कभी कभी इस टाइप से दे के
इसका जरूरत पड़ा देगा वो, मतलब टेक्निकल अगर चीज हम लोग को पता रहता है तो कभी कभी जो है ये वाला चीज इस टाइप से कुछ शेड पोर्शन कर देगा, उसके बाद कहेगा कि ये वाला शेड पोर्शन का एरिया कब निकालने के लिए। तो ये सब चीज अगर हम लोग को थोड़ा सा थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर करके आर्क लेंथ बाय थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ एल बाय आर करके अगर पता रहता है तो रिलेशनशिप करके इसलिए रिलेट करके हम लोग कुछ कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कुछ कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस इस सप्ताह में मिलता है। और नेक्स्ट जो है हम लोग को लाइटिंग वाला चैप्टर में भी सब चीज का यूज बढ़ जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेडियंस और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिग्रीज। ओके, अगर मैं लिखूं यहाँ पे सपोज 2 पाई रेडियन, पाई बाय 2, पाई बाय 3, पाई बाय 4 एंड पाई बाय 6। ये जो भी पाई के टर्म है इसको हम लोग रेडियंस बोलते हैं। और इसमें क्या करेंगे, जैसा कि एज वी ऑल नो पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री टू 2 पाई इक्वल्स टू 2 into 180 डिग्री मींस 360 डिग्री। 1 पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब एक आ गया है तो पाई बाय 2 मींस 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 मींस 90 डिग्री। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री। 180 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 180 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 30 डिग्री। तो ये तो आपका रेडियंस और डिग्रीज में रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ थीटा। ओके, नेक्स्ट जो है हम लोग यहां पे लिखते हैं सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ थीटा। अब आप बोलोगे कि सर गेट कैलकुलेटर हम लोग को दिया हुआ है तो हम लोग को इस थीटा का स्टैंडर्ड वैल्यू निकालने का या सीखने का जरूरत नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम लोग जानते हैं कि गेट कैलकुलेटर में जैसे कि हम लोग साइन 15 हो, 30 हो, 45 हो, 60, 90 कुछ भी हो, 120, 270 डिग्री, तो हम लोग जस्ट कैलकुलेटर में वहां पे 270 और साइन लगा देंगे तो यहाँ से वैल्यू दे देगा। बट मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल हम लोग खुद बूस्ट कर रहे हैं, बाकी तो गेट कैलसी है, ठीक है। तो कुछ सम स्टैंडर्ड वैल्यूज जो है क्या क्या है, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री ले रहे हैं, 45 डिग्री ले रहे हैं, 60 डिग्रीज ले रहे हैं, 90 डिग्रीज ले रहे हैं, और भी चीजें हैं आगे तक कर सकते हो आप। यहाँ पे मैं थीटा लिख देता हूँ, ये है आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है। आपको दो वैल्यू याद रखना है, साइन एक मतलब सॉरी एक वैल्यू साइन थीटा का वैल्यू याद रखना, बाकी बात ऑटोमेटिक सब के सब हो जाएंगे। साइन 0 यहां से स्टार्ट करेंगे 0 और एक यहां पे लगा देंगे 1, 0 और 1, बाकी जो है हम लोग 0 90 के साथ इंटरचेंज होगा और 30 60 के साथ इंटरचेंज होगा, ठीक है। 0 90 के साथ और 90 0 के साथ। इससे पहले मैं एक चीज थोड़ा सा बता दूं, छोटा सा चीज है, अगर 0 बाई कोई भी रियल वैल्यू हो, कोई भी रियल वैल्यू हो या रियल नंबर कोई भी हो तो वो आ जाएगा 0, और कोई भी रियल वैल्यू हो, रियल वैल्यू या रियल नंबर बाय अगर 0 होता है तो वो अनडिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। वैसे इनफिनिटी भी लिखा हुआ मिलता है बट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये चीज का यूज पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। 0 बाय कोई भी रियल वैल्यू तो 0, और रियल वैल्यू बाय अगर 0 रहता है तो वो आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। तो सबसे पहले 0 और 1 अब इंटरचेंज करेंगे, जब यहाँ पे आएंगे तो 0 90 के साथ, 30 60 के साथ, और ये होता है 1 2 3। सपोज करो, चलो वो वाला चीज बता देता हूँ, थोड़ा सा याद रखने वाला तरीका। यहाँ से स्टार्ट करो 0 1 2 3 4, सब में डिवाइड कर दो 4 से, ठीक है। अब इसमें कर दो रूट, जो 9 10 में हम लोग को बताया जाता है, बस थोड़ा सा याद करने का तरीका। वैसे याद करने का हम लोग को ये तरीका होना नहीं चाहिए क्योंकि गेट कैलसी है तो डायरेक्ट हम लोग वैल्यू डालेंगे, बस वैल्यू आ जाएगा, मतलब ये पुट करेंगे डिग्री का वैल्यू तो हम लोग को ऑटोमेटिक वैल्यू दे देगा। बट थोड़ा सा देख लेते हैं
चीजें कि कैसे कैसे होता है। 0/4 1/4, पहले हम क्या कर दिए, 0 से स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4 कर दिए, फिर डिवाइडेड बाय 4 कर दिए, फिर रूट लगा दिए। तो 0/4 क्या हो जाएगा 0, और 0 का रूट 0 हो गया। 1/4 का रूट 1/2 हो गया। रूट 2/4 का देखो 1/2 हो जाएगा कट के, तो 1/√2 हो गया। ये देखो रूट 3 और बाहर आ गया 4 से 2, और रूट 4 कैंसिल होके ये आ गया 1, तो रूट 1 इक्वल्स टू 1। तो 0 1/2 1/√2 रूट 3/2 और 1। क्या बोला मैंने, 0 90 डिग्री के साथ इंटरचेंज और 30 60 डिग्री वाला चीज है। तो 90 डिग्री वाला कॉस वाला केस में आ जाएगा, 90 डिग्री वाला वैल्यू यहाँ पे रख दो 1, इधर इसको 0 रखो, और 60 को 30 के लिए, और 30 को 60 के लिए, और ये 1/√2। साइन कॉस खत्म। और tan क्या हो जाएगा, देखो tan होता है साइन बाय कॉस, तो याद करने का जरूरत नहीं है, बस अगर हमको साइन का याद हो गया तो 0 90 डिग्री के बीच इंटरचेंज करेंगे, 30 60 के बीच, और 45 सेम रह जाएगा। ओके, बस ये वाला चीज याद रखना है, साइन कॉस में इंटरचेंज, और tan कॉट वाला और sec कोसेक वाला। नहीं तो ऐसा नहीं कि कॉस के बाद हम कॉट रख दिए उसके बाद 90 डिग्री 60 डिग्री चेंज कर रहे हैं, नहीं। ये वाला चीज याद है कि कॉस साइन कॉस वाला में ये 0 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री इंटरचेंज, तो साइन कॉस में tan कॉट है, और sec कोसेक वाला देखो क्या है, tan जैसे करेंगे तो साइन बाय कॉस करेंगे तो 0 बाय समथिंग कर देंगे, ऐसे भी बना सकते हैं। साइन बाय कॉस होता है tan, तो 0 बाय समथिंग मतलब 0/1 0 हो गया वैल्यू, 1/2 बाय √3/2 किया गया आपका 1/√3, समझ रहे हो ना। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, तो 1/2 बाय √3/2, यहाँ पे तो 2 कैंसिल, तो 1/√3 आ गया वैल्यू। यहाँ पे सेम चीज अगर यहाँ से डिवाइड कर दें तो 1/√2 कैंसिल होकर आ गया आपका 1। ओके, नेक्स्ट √3/2 1/2, तो यहाँ अगर डिवाइड करते sin थीटा बाय cos थीटा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया √3/1 दैट इज √3। और यहाँ पे देखो 1/0 नॉट डिफाइंड आ जाएगा, पहले ही पर रखा है नॉट डिफाइंड। ओके, अब tan और cot वाला है तो नॉट डिफाइंड को हम लोग 90 डिग्री से ये कर देते हैं। वैसे भी देखो tan थीटा होता है 1/cot थीटा होता है 1/tan थीटा, तो 1/0 करेंगे मींस एनी रियल नंबर बाय 0, फिर से नॉट डिफाइंड आ जाएगा, यानी तो 0 और 90 डिग्री में अगर चेंज भी करो तो यहाँ नॉट डिफाइंड तुमको लिखा आएगा, ठीक है। और फंडामेंटली देखो तो 1/10 को 1/10 लिखेंगे, 1/0 मींस कोई रियल नंबर बाय 0 नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। फिर 10 को अपोजिट कर देंगे, 10 का अपोजिट कॉट, तो √3/1 √3 आ गया यहाँ से, या 60 डिग्री 30 डिग्री में इंटरचेंज, इसको ये रखो 1/√3 रखो, और यहाँ से आप 0 रखो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेक थीटा होता है कोस का उल्टा, तो 1/1 1 हो गया, इसको अपोजिट कर दो 2/√3 कर दो, इसको अपोजिट कर दो √2 कर दो, और इसको कर दो 2, और इसको कर दो 1/0 हो जाएगा ना। देखो कॉस जो है थीटा 90 डिग्री पे 0 है, तो ये हो जाएगा सेक होता है 1/cos, तो 1/0 हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड लिखेंगे, ठीक है। अब देखो cos जो होता है cos 0 0 हो जाएगा, और 1/sin हो जाता है, कोसेक जो होता है 1/sin होता है, तो 1/0 यहाँ से आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, और ये आ जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब अपोजिट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2/1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी ये 2 इधर और 2/√3 इधर कर सकते हैं, ऐसे करके 2/√3, और यहाँ से आ जाएगा आपका √2, ये 1 था, यहाँ से 1 आ गया। एक बार चेक कर लो, कोसेक थीटा 1/0 नॉट डिफाइंड में चला जाएगा, फिर 2/1 हो जाएगा, कहे कि रिवर्स हो जाएगा, साइन कोसेक अपोजिट है, तो 1/2 2/1 हो जाएगा, तो 2 हो गया, 1/√2 √2/1 हो जाएगा, दैट इज √2। √3/2 इक्वल्स टू अगर अपोजिट करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और यहाँ से 1 को अपोजिट करें 1/1 करें तो 1 आ गया। तो आपको जो है ये सारी चीजें वैल्यूज आपको अब एक बार में क्लियर हो गया। याद रखिएगा क्या तरीका है, 0 1 2 3 4 कर दिए, उसके बाद रूट लगा दी, फिर डिवाइड कर दिए 4 से, उसके बाद रूट लगा दिए, तो ये वाला वैल्यू हम लोग को थोड़ा सा अगर कभी फंडामेंटली फटाक से करना हो या याद करना हो तो ऐसे करके याद कर सकते हैं, बच्चों वाली चीजें, ठीक है। सम स्टैंडर्ड वैल्यूज ऑफ थीटा। नेक्स्ट जो है आपका, इसमें आता है आपका साइन कन्वेंशन, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं, देखो एक्स और वाई वाला, यहां है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट,
ये है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें जो होता है साइन और उसका अपोजिट मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, और थर्ड में होता है टेन और कॉट, ये वाला बस पॉजिटिव होगा, और इसमें होता है कॉस और उसका अपोजिट मतलब सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसमें ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक और टेन कॉट। ऑल मतलब इसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारा पॉजिटिव होगा, और ये टेन कॉट कॉस सेक इसमें होता है फोर्थ में, थर्ड में टेन कॉट, सेकंड में साइन कोसेक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक चीज बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉइंट मार्क कर दिया, पी पॉइंट है, कोई ए और बी करके है, तो ए को बोलते हैं हम लोग एब्सिसा और बी को बोलते हैं ऑर्डिनेट। मतलब ये एक्स पॉइंट होता है, ये वाई होता है, तो ये होता है आपका एब्सिसा और ये होता है आपका ऑर्डिनेट। तो ये सब पॉइंट अगर यूज कर देना पेपर में तो बहुत सारे लोग को जो है समझ में नहीं आता है कि ऑर्डिनेट क्या होता है और एब्सिसा क्या होता है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर लेंगे। जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो होता है एब्सिसा, एक्स मतलब ए फॉर ए और बी मानना, ए फॉर एब्सिसा, और बी जो होता है वाई कोऑर्डिनेट होता है आपका ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज्योमेट्री वाला पार्ट था, इसको यहाँ पे मैंने बता दिया है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे ध्यान रखना है, फर्स्ट वाला पोर्शन में साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सारा का सारा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट और फोर्थ में कॉस सेक। ठीक है, यहाँ पे जो है थोड़ा याद रखने का तरीका आप इसे भी याद रख सकते हो। देखो आपको लग रहा होगा बार बार एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब का जरूरत क्या है। मैं आगे कराऊंगा ना तो पता चलेगा ये सब का जरूरत कहाँ पे है। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स towards कैरियर पॉइंट। जब मैं वहां कोटा में पढ़ रहा था तो उसके मटेरियल में मतलब वो वाला मटेरियल में ये लिखा हुआ था, ऑल फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल इंडिकेट फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्टूडेंट फॉर मतलब जस्ट याद रखने के लिए है ये ट्रिक, स्टूडेंट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉस, और टुवर्ड्स मतलब 10 हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और कैरियर मतलब ये फोर्थ कॉस वाला से रिलेटेड था तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल मतलब सारा का सारा पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट से याद रखना है साइन कोसेक सेकंड में, और थर्ड में टुवर्ड मतलब थर्ड क्वाड्रेंट टेन कॉट, और कैरियर मतलब फोर्थ वाला में हम लोग कॉस सेक हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स टुवर्ड्स कैरियर पॉइंट। ओके, एक जो चीज याद रखना है हमको, केस वन में जो है याद रखने वाला चीज है 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। कहाँ पे होता है बाबू? 90 डिग्री आपका यहाँ से यहाँ तक देखो, और 270 डिग्री कहाँ से हो जाएगा? देखो यहाँ से 90 डिग्री, फिर यहाँ से 180 डिग्री, फिर यहाँ से 270 और यहाँ से यहाँ 360 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ 270 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ 360 डिग्री। ठीक है, तो ये 90 डिग्री वाला ये, और 270 डिग्री वाला ये, 180 डिग्री वाला ये, और 360 डिग्री वाला ये, या 0 डिग्री भी हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री 360 डिग्री भी यहाँ पे लिखा हुआ होता है। तो 0 से अगर स्टार्ट करें तो 0 डिग्री से 90, 90 से 180, 180 मतलब 180 से 270, फिर 90, 98 होते चला जाएगा। ठीक है, 360 डिग्री हो गया। तो केस एक में मतलब फर्स्ट केस में हम लोग को याद रखना है 90 डिग्री एंड 270 डिग्रीज पे साइन जो होता है मीन्स 90 डिग्री माइनस थीटा हो और 90 डिग्री प्लस थीटा हो। ठीक है, और 270 डिग्री माइनस थीटा हो और 270 डिग्री प्लस थीटा हो। यहाँ पे आपका चेंजेज होता है किस किस में? साइन चेंजेज टू कॉस और कॉस चेंजेस टू मतलब वाइस वर्सा, साइन चेंजेस टू कॉस एंड वाइस वर्सा, कॉस चेंजेस टू साइन। फिर आता है आपका टेन चेंजेस टू कॉट और कॉट चेंजेस टू टेन मींस वाइस वर्सा। फिर नेक्स्ट आता है आपका साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में। फिर आता है आपका सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। ये 90 डिग्री और 270 डिग्रीज पे है। ओके, और नेक्स्ट जो है आपका
केस 2 जो होगा आपका, केस टू जो होता है आपका 180 डिग्री एंड 360 डिग्री, 180 डिग्री एंड 360 डिग्री पे क्या होगा, यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, मतलब 180 डिग्री माइनस थीटा हो और 180 डिग्री प्लस थीटा हो और 360 डिग्री माइनस थीटा हो और 360 डिग्री प्लस थीटा हो। यहाँ पे जो है ना नो चेंज, कोई भी साइन कन्वेंशन में नो चेंज होगा, बस पॉजिटिव नेगेटिव वाला चीज है वो चेंज होगा, वो हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद ये वाला चीज थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, सो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट थोड़ा सा एक दो चीज इसमें देख लेते हैं कैसे साइन चेंज हो रहा है। यहां पे देखो एक एक बस एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि केस 1 का मैं ले लेता हूं। अगर बनाने के लिए जाए तो 6 आ जाएगा, 6 इसका होगा, 6 इसका होगा, फिर 6 इसका, 6 इसका, 6 इसका, 6 इसका, मतलब 24 24 48 बन जाएगा। बट मैं थोड़ा थोड़ा ही ले लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा एक दो चार ले मतलब 2-4 बना लूंगा तो उससे ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो जैसे 90 डिग्री और 270 डिग्री में कोई एक 90 डिग्री वाला ले रहा हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा एक कर ले रहा हूँ, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कर ले रहा हूँ और टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कर ले रहा हूँ। यहाँ से बस देखना है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री यहां है माइनस थीटा। ये जो थीटा होता है ना आपका, ऐसा नहीं है कि ये थीटा 180 डिग्री हो या 270 डिग्री या ऐसा करके, थीटा 0 से 90 डिग्री वाला होगा। मतलब जो थीटा है ना ये आपका मैक्सिमम रेंज 90 डिग्री तक जा रहा है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ये वाला डिग्री होगा, मतलब 0 से लेके 90 डिग्री तक होगा, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा। तो क्या हो बोले हैं कि साइन कॉस में चेंज, टेन कॉट में, सेक कोसेक में। तो सबसे पहले नंबर क्या करेंगे, इसका सबसे फंडामेंटल चीज है कि 90 डिग्री जैसे ही देखें, 90 माइनस थीटा हो, 90 प्लस थीटा हो या 270 माइनस थीटा हो या 270 प्लस थीटा हो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग साइन चेंज कर लेंगे, साइन को कॉस में चेंज कर लेंगे और थीटा लिख दिए। अब इसका देखेंगे, देखना यहाँ पे बहुत बारीकी से देखने वाली चीज है, अक्सर गलती कर देता है इस साइड वाला देख करके। हमको हमेशा लेफ्ट साइड का साइन देखना है, ठीक ना, लेफ्ट साइड वाला चीज देखना है। तो लेफ्ट में देखना है साइन जो है 90 से पहले है, तो यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है, तो साइन सबसे पहले नंबर यहाँ पे कॉस कर दिए, तो साइन 90 माइनस थीटा सारा पॉजिटिव, तो ये भी सारा पॉजिटिव, साइन भी पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव आ गया। cos 90 माइनस थीटा, 90 जैसे ही बोला है cos को चेंज कर देंगे हम लोग साइन में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव तो साइन थीटा, 10 कॉट में तो कॉट भी सारा 10 भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तो इसके हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट देखो केस 2 जैसे कि मैं बना रहा हूँ, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा और cos 90 डिग्री प्लस थीटा और टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो अब देखो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री तो यहाँ है और प्लस थीटा का मतलब 1 2 3 4 यहाँ से, मतलब प्लस थीटा का मतलब जो है ना आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ओवर हो गया 90 डिग्री, प्लस थीटा का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट वाला ऑल वैल्यू, मतलब 90 से लेके 180 तक। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे 180 टू 270, फिर फोर्थ में गए तो 270 टू 360 डिग्री तक, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा करेंगे, तो देखो साइन 90 प्लस जब भी हो, 90 माइनस हो, 90 प्लस हो, साइन कन्वर्ट टू कॉस, तो पहले मैंने कॉस थीटा लिख दिया है। अब इसका साइन देखेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 प्लस थीटा, किस क्वाड्रेंट में पहुंच गए, 90 प्लस थीटा। 90 में अगर एक भी एंगल, आधा भी एंगल जोड़ेंगे तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में आ भी देंगे, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में अब इसका साइन देखेंगे, ये कहाँ पे है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही है साइन, तो साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे।
क्लियर। cos 90 प्लस थीटा, देखो cos 90 प्लस थीटा तो सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव होता है, cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे मैंने पहले cos को चेंज कर लो sin थीटा में, और cos होता है नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिए। tan 90 प्लस थीटा तो पहले cot थीटा में चेंज कर लो, और tan जो है यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, इसमें नेगेटिव का होता है कि यहाँ पे नेगेटिव लगा लो। उसी प्रकार से जो है आपका 180 वाला अगर ले सकते हैं, यहाँ पे एक करा देता हूँ, बाकी आप सब कर लोगे, आप यहाँ से पता चल जाएगा। वन इसी टाइप से 270 माइनस थीटा कर लो, 270 प्लस थीटा कर लो, 180 माइनस थीटा कर लो, 360 माइनस थीटा कर लो, या 360 प्लस थीटा कर लो। तो इस टाइप से आपको बहुत सारा जो है कॉम्बिनेशंस मिल सकता है, मिलेगा ही, ठीक है। तो ज़्यादा हमको ये वाला चीज़ें जरूरत नहीं है, लेकिन अब इसका थोड़ा सा मैं ये वाला जो चीज़ है, ये वाला चीज़ आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये सब चीज़ पढ़ने का क्या रीजन था हम लोग का, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब कभी हम लोग ट्रस बनाते हैं, या कभी एप्टीट्यूड वाला में डायरेक्शन सेंस टेस्ट वाला क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, या ट्रस रिलेटेड क्वेश्चन में हम लोग को वेक्टर टाइप से या कुछ इस टाइप से हम लोग को ब्रेक करने के लिए दिया जाता है। देखो यहाँ से देखना, जैसे कि P पॉइंट था यहाँ पे P, और यहाँ से कोई इस PQ और PR करके दिया हुआ है, सपोज करो यहाँ पे थीटा है, और भी आगे चल के मैं यहाँ इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वाला पार्ट में। बाकी बस थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज बता रहा हूँ कि PQ और PR है, यहाँ पे थीटा है आपका। तो जो साइड वाला है इसको हम लोग क्या, इसको अगर इस वेक्टर को PR वेक्टर को अगर हम लोग ब्रेक करें, PR वेक्टर को अगर ब्रेक करें, तो इसमें हम लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम लोग PR, जो साइड वाला इसमें है वो उसको हम लिखेंगे cos थीटा, और इसको जब ब्रेक करेंगे यहाँ से अगर इस साइड करते हैं तो इसको हम लिखेंगे PR sin थीटा। इसको लिखेंगे हम लोग, जो एडजेसेंट वाला रहेगा उसमें cos थीटा आता है, और जो इसके अपोजिट थीटा के जो अपोजिट वाला रहेगा वो आता है PR sin थीटा। देखो क्यों आता है, एज्यूम करो कि यहाँ से था आपका राइट एंगल, ये वाला थीटा था, देखो तो ये वाला हो गया परपेंडिकुलर, और ये आ गया आपका बेस, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज, क्योंकि थीटा के सामने परपेंडिकुलर। और तो यहाँ से अगर हम cos थीटा की बात करूँ, देखो cos थीटा की अगर बात करूँ मैं, तो cos थीटा इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, b by h लिख सकता हूँ। तो b जो है हम यहाँ पे लिख सकते हैं b इक्वल्स टू h इंटू cos थीटा। तो बेस जो है वैल्यू, बेस का वैल्यू क्या हो गया, b इक्वल्स टू क्या हो गया, h cos थीटा, दैट इज h तो ये तुम्हारा PR था, PR वेक्टर डॉट cos थीटा, यहीं से आया ना h इंटू cos थीटा, मतलब PR cos थीटा लिख रहे थे। अब cos थीटा, इस थीटा का अपोजिट क्या होता है, sin थीटा, बस हम लोग को बस ये याद रखता है कि cos का अपोजिट sin थीटा। देखो यहाँ से ये भी चीज पता चलेगा, मैं लिख सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री था, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री था, ये थीटा था, तो ये वाला एंगल बताओ आपको कितना हो गया, ये वाला हो गया सर 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर हम एज्यूम करें कि यही वाला थीटा है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सपोज ये वाला अगर आपका हो गया थीटा, ये वाला 90 माइनस थीटा है, सपोज करो ये PR था आपका, PR है, और ये 90 माइनस थीटा था, 90 माइनस थीटा है, तो इस वाला लाइन में cos कंपोनेंट लिखेंगे, ताकि जो सपोज करो इस वाला थीटा में तुमने cos थीटा जो एंगल रहता है उसको लिखते हैं cos थीटा। तो अब ये थीटा ना रह के 90 माइनस थीटा हो गया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा इस वाला कंपोनेंट में PR cos 90 माइनस थीटा। जैसा कि हम लोग एज वी ऑल नो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखें तो cos 90 माइनस थीटा, देखो अब यहाँ पे यूज होगा cos 90 माइनस थीटा। हमको अगर पता नहीं चलता कि cos 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा क्या होता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो हमको अभी जस्ट पढ़े हुए हैं इससे पहले कि cos 90 माइनस थीटा, देखो cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 वैल्यू पे क्या होता है, चेंज होता है साइन में, साइन cos में, cos साइन में, तो cos को हम लोग चेंज कर देंगे PR और cos को चेंज कर देंगे साइन में, और 90 माइनस थीटा जो है वो है आपका 90 माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, दैट इज साइन थीटा तो है ही, ये पॉजिटिव है इसलिए ये PR साइन थीटा। तो अब जो वो कॉन्सेप्ट था कि जो साइड वाला रहता है एडजेसेंट वाला उसमें cos थीटा, जो अपोजिट रहता है वो sin थीटा, तो आपको पता चलेगा क्यों sin थीटा और cos थीटा, sin थीटा अपोजिट में क्यों होता है और cos थीटा कहाँ आता है। ये फंडामेंटल सब छोटा सी चीज है। इस प्रकार का और भी बहुत सारा वीडियो आने वाले हैं, और भी वीडियो लेक्चर में हम लोग अभी तो ट्रिगोनोमेट्री बेसिक वाला चीज किए हैं, उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड करेंगे, उसके बाद हम लोग वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ, प्ले विथ ग्राफ हम लोग करेंगे,
प्ले विद ग्राफ वाला में देखेंगे, उस सब का अलग अलग छोटा छोटा सेशंस आएंगे इसी टाइप का, जैसे कि उस वाला ग्राफ में होगा ग्राफ ऑफ बाइनोमियल फंक्शन, ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ग्राफ ऑफ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा। इस सब टाइप का अलग अलग मतलब पार्ट वाइज हम लोग वीडियोज लाएंगे, और जो कि इंपॉर्टेंट होगा हम लोग न्यूमेरिकल जो भी है वो उसको हम लोग को बूस्ट करने के लिए। ओके, और भी चीजें एनईटी टाइप वाला में जो हम लोग का कोर टॉपिक है उस सब का भी क्वेश्चन आएगा। तो पहले हम लोग जितना भी अभी 1-2 मंथ तक हम लोग बिल्कुल बेसिक जो भी लेक्चर्स हैं सब हम लोग कॉन्सेप्चुअली क्लियर कर लेंगे, ताकि हम लोग जब अपना कोर टॉपिक में न्यूमेरिकल्स वाला में जब शॉर्ट वीडियो या इस टाइप का हाफ एन आवर वाला हो, 10 मिनट 15 मिनट वाला जो भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट होगा, जैसे लाइटिंग का हो, कॉस्टिक्स वाला हो, स्टैटिस्टिक्स वाला हो, तो ये सब चीजें वहाँ पे हम लोग को यूज करने के लिए मिलेगा। ओके, सो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो फिर मिलते हैं हम लोग पार्ट 2 में। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर, सो ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो।